नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में आने की। तो अगर आपका पेपर आने वाला है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो सबसे पहले बात करें तो सिराजुद्दौला को किस लड़ाई में हराया गया था। तो सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी के युद्ध में 1757 में हराया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट बात करें तो हु वाज ग्रेट प्रोटैगनिस्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रोटैगनिस्ट किस कहते हैं? नायक को। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी के नायक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी थे हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी को माना जाता है हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में नवरत्नों में से ये एक थे। इंडिका बुक किसने लिखी है? इंडिका बुक लिखी है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज की बात करें तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके राजदूत बन के? ये आए थे सेलिकस निकेटर के राजदूत बन के। सेलिकस निकेटर के राजदूत बन के और किसके राज में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज में ये आए थे। पाटलिपुत्र में ये रहे थे। साइमन कमीशन भारत कब आई? साइमन कमीशन भारत आई दोस्तों 1928 में। 1928 में ये भारत आती है, जिसका विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। वाइट मैन कमीशन भी इसको कहते हैं। काले झंडे से इसका स्वागत किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग्स। शिवाजी के समय में संत कौन थे? कौन उनके समकालीन संत रहे हैं? हु वाज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। तो तुकाराम उनके समकालीन संत रहे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दो होम रूल लीग की स्थापना होती है भारत में 1915 और 1916 में, जिनको किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किसकी फाउंडेशन की थी? होम रूल लीग। When Subhash Chandra Bose resigned from presidentship of Indian National Congress, the seat was offered to राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट की सीट त्यागी तो किसको ये दी गई? राजेंद्र प्रसाद को दी गई। Who gave the slogan do or die? Do or die किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये दिया गया था। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स में। हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किए? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड। जो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं उनके इंटरेस्ट किस आर्टिकल में कवर किए गए हैं? उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट किस आर्टिकल में कवर किए गए हैं? तो वो आर्टिकल 29 में कवर किए गए हैं। माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है ये। माइनॉरिटीज़ के राइट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं अल्पसंख्यक लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। हु अपोज महात्मा गांधी एसोसिएशन विद खिलाफत मूवमेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था महात्मा गांधी का खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर जो डैम है वो किस रिवर पे है? तो वो कृष्णा रिवर पे है। द माउंट एवरेस्ट वॉज फर्स्ट स्केल्ड इन द ईयर मई 1953। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई थी वो सबसे पहले नापी गई थी 29 मई 1953 में। भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है और नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क और केवलादेव बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पे? राजस्थान में। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वाइट रिवॉल्यूशन किसने किया था? वर्गीज कुरियन इसके फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। और एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। एम एस स्वामीनाथन और वाइट रिवॉल्यूशन के हैं वर्गीज कुरियन। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम है टर्शरी सेक्टर।
द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO निकालती है नेशनल इनकम भारत की। व्हाट इंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस टू द इंडियन सिटीजन्स, भारत के लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस मिले ये कौन इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ ये इंश्योर करती हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस मिले। पार्ट 4 में है ये, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के लिए संविधान में किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 40 में ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है उसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका सुझाव दिया था। किसका? 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है। ओम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सोल टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द फॉलोइंग, जो नींबू होता है उसका खट्टा स्वाद किस एसिड की वजह से होता है? तो वो सिट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है? खट्टा होता है। लेमन में कौन, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉज कैंसर, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं, जिनसे कैंसर होता है। नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की अपर लेयर का नाम क्या होता है? एपिडर्मिस। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो रियाद किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। रियाद किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया की। किस कंट्री को थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? द हेग में है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है, द हेग पैलेस में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। सो व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स कितने टाइम तक रहते हैं? तो 6 साल तक रहते हैं, 6 साल तक उनका टेन्योर होता है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहें या ब्लीचिंग पाउडर कहें, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सिर्फ मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा आपको। अगर वीडियो में कहीं पे मिस्टेक हुई हो या फिर आपके कोई सुझाव हों वीडियो से रिलेटेड संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।